जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो पोजिशनली काफी बेटर तरीके से इंडेक्स में वर्क करता है एंड इसके ब्याप में क्या इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि मार्केट में अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना हो तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने होते हैं। देखिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉप का फॉर्मेशन होता है या बॉटम्स जो रहते हैं मार्केट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रहता है। बट इज़ एज़ पर साइकोलॉजिकल साइकिल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मार्च का डेट होता है 25th ऑफ मार्च से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल में चेंजेस होती है। अगर रेगुलर कैलेंडर की बात करें तो 1 जनवरी से हम लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो वहाँ पे डेटा एंड डेट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एंड वहाँ पे कुछ पूरे साल में हमारा जो है 4 सेक्शन में वो डिवाइड रहता है, जिसमें कि 2 सॉल्स्टिक्स होते हैं, 2 इक्विनॉक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा मार्च इक्विनॉक्स, ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जून सॉल्स्टिक, फिर सितंबर इक्विनॉक्स एंड नेक्स्ट दिसंबर सॉल्स्टिक। तो ये चारों जो डेट्स है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट सभी में एक दिन का आगे पीछे होता है, 4 सालों में भी डिफरेंस आता है। और जो डेट है हमारा वो जैसे कि 20th मार्च, 22nd सितंबर, ये सभी डेट्स ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। कभी कभी इसमें एक दिन का आगे पीछे गैप हो सकता है। तो ये एक 4 साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, 4 साइकोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट करने के बाद एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, जिसके ब्याप में इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस मार्केट में भी देखने को मिलते हैं। अभी इनको आप मार्केट से कैसे कोरिलेट करोगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखी है। बट अभी क्या कमिंग सेशन में एक इंपॉर्टेंट साइकिल मार्केट में भी आने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाला है एज पर गैन साइकिल। इसके लिए हम लोग को आज ये चीज डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 28 मार्च में हमारा मार्च इक्विनॉक्स स्टार्ट होता है 2020 के साइकिल से। तो आप करेंटली भी आप देख सकते हो, उसको ट्रैक करोगे तो ये 2025 में भी जो है 28th ऑफ मार्च का ही जो है डेट रहता है। वो 4 साल में एक बार 21st मार्च हो जाता है, जैसे कि अभी 21st मार्च। तो ये 20 एंड 21st मार्च आपको दोनों इंपॉर्टेंट रहता है। बट यहाँ पे 2025 का जो इंपॉर्टेंट इक्विनॉक्स हमारा 20 मार्च को स्टार्ट हुआ था। एंड यस, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसके वजह से मार्केट में किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, जानते हैं कि टोटल जो डेज होता है हमारा वो होता है कुछ 365.25। ये 0.25 जो रहता है, इसी को 4 टाइम्स जब ये 4 ईयर कंप्लीट करता है तो वहां पे एक लीप ईयर का जनरेशन होता है, वो 366 डेज का हो जाता है। जनरली हम लोग 365 डेज कहते हैं, बट एक्चुअली में ये 365.256 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिसी के वजह पे इसको 4 साल में कंप्लीट होकर लीप ईयर का फॉर्मेशन होता है। डिग्री की बात करें तो कंप्लीट सर्कल में कुछ 360 डिग्री होता है एंड इसके भी यहाँ पे 1 डिग्री बेसिक कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाता है। अब ये जो डिग्रीज है ये इंपॉर्टेंट गैन डिग्रीज है, मतलब ये डिग्रीज ऐसे हैं कि जो पोजिशनली काफी मेजर चेंजेस क्रिएट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसके भी आप हम लोग गैन सर का डायनामिक लेवल्स जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था एंड वहां पर जिन्होंने भी प्रॉपरली वॉच किया होगा, अब वहां पे देख सकते हो कि अप्रैल महीने में ये वीडियो आया था, वहां पे बताया गया था कि ये डेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको रिवाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट डिग्रीज है, इस डिग्रीज के ब्याह में से कि 30 डिग्रीज है, इसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। सिंपली 45 को मल्टीप्लाई करो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आ जाएगा। 60 के ब्याह में 72, ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स है एंड इसी के ब्याह पे इंपॉर्टेंट जो है ये डेट्स निकल के आता है। मतलब ऑलमोस्ट ये नेवरदलेस ये डेट्स ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं क्योंकि डायनेमिक है। स्ट्रेटेजी के लेवल चेंजेस होते हैं, तो वो कैसे होगा वो उसके बारे में हम लोग कमिंग सेशन में नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ये डेटा ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है। अभी जैसे बात करें यहाँ पे कि ये जो हमारा 28 मार्च है, ये हमारा और जो है स्टार्टिंग डेट है 28 मार्च 2025। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि अगर हम लोग इसको अभी अपने इंपॉर्टेंट साइकिल के ब्याह में, अपने इंपॉर्टेंट डेट्स के ब्याह में वहां पे मार्केट का मूव देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे किस तरीके का साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें कि 20 मार्च का डेटा क्या था, अभी आप देखो ध्यान से कि 20 मार्च का जो डेटा था यहाँ पे ये रहा 20 मार्च, 20 मार्च एंड ये रहा 20 मार्च। अभी आप देखो ध्यान से 20 मार्च का जो डेटा है, इसका हाई एंड लो दोनों आप मार्क कर लो। इसके बाद आप देखो वहां पे किस तरीके के इंपॉर्टेंट चेंजेस मिलते हैं।
देखो अब ध्यान से इस डेट को बाद जब मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ने इस हाई को ब्रेक कर मतलब 20 मार्च का हाई जैसे ही ब्रीच हुआ, यहाँ पे आपको एक अच्छी सी अपसाइड पोटेंशियल रैली मतलब पोजिशनली देखने को मिली। इंट्राडे में ये पोजिशनल ट्रेड है, तो हो सकता है कि मैं आपको 1-2 दिन में बड़े पॉइंट्स मिल जाए, या कभी-कभी हो सकता है कि 4 से 5 दिन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट का टेक्सचर कैसा है। फिर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका हाई कितना है, दैट इज 23,216 एंड यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने बॉडी के साथ क्लोज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए, जिससे कि आप कंफर्मेशन प्रॉपर मिलती है। अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, तो जो एग्रेसिव ट्रेडिंग परफॉर्म मतलब करते हैं, उनके लिए क्या है कि वो जैसे कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके ऊपर एक कैंडल जो एटलीस्ट 4 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो वहां पर भी लोग एंट्री कर सकते हैं एग्रेसिवली। बट अगर थोड़ा सा अगर सेफली चलना है, तो आपको डेली क्लोजिंग हमेशा का वेट करना चाहिए, एंड अराउंड 315 से 320 के बाद जब लगे मार्केट ऑलमोस्ट है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो वहां पे फिर यहाँ पे सेफ एंट्री होती है। एंड आप देख सकते हो इस कैंडल का हाई कितना, दैट इज 23,350 के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसी के आसपास अगर कंसिडर किया जाए, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो अगर 23 अगर इस कैंडल के पास में भी क्लोजिंग के पास एंट्री बनी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से भी आपको जो ऑलमोस्ट कितना ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का 500 प्लस पॉइंट का रैली देखने को मिला है। अब 500 पॉइंट में भी आप देख सकते हो कि आपने अगर 300 पॉइंट 350 पॉइंट में 50-60% पे कैप्चर कर लिया, एंड वहां पे आप प्रीमियम में कंसिडर करो, तो आसानी से 100 से 150 पॉइंट आसानी से आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। मतलब 25,350 का कॉल ऑप्शन यहाँ से अगर यहाँ पे जाएगा, मतलब 25,850 के आसपास का हाई है, तो आपको कितने पॉइंट से गेन मिलेगा आप कंसिडर कर सकते हो। तो आपने देखा कि पोजिशनली कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट तुम्हारा रिवर्सल रेट कब था, उसके बाद में यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला। जैसे कि नेक्स्ट ट्रेंड से हम लोग कंसिडर करते हैं कि तुम्हारा ये 4th ऑफ में एक ये भी डेटा चेक कर लेते हैं, तभी मैं देख सकता हूँ आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे। जैसे कि जो एक और सेशन से तुम्हारा 4th ऑफ मई का, तो 4th मई का जो ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 4th मई की बात कर लें, तो 4th मई का ये रहा कैंडल। हाँ, ये आप देखो ध्यान से, मतलब 4th में बेसिकली क्या था कि हॉलीडे था, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा क्या हो जाएगा 5th में, तो 5th मई का हाई एंड लो आपको सिंपली मार्क कर लेना है। एंड बात करने का अभी ये 4th मई का डेटा कहाँ से है, तो सिंपली ये क्या है कि ये 60 डिग्री का भी आप 60 डिग्री का आप ये 1 डिग्री का इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा, एंड इस डेट में आप इस वैल्यू को ऐड ऑन करोगे तो ये सिंपली वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिंपली ये हमारा स्टार्टिंग डेट है, ये हमारा प्राइम डेट है 20th मार्च, इसमें फिर आप 73.505 ऐड ऑन करोगे तो फिर 19th मई का डेटा निकल के आ जाएगा। सिंपली 28 मार्च में फिर आप 91 को ऐड करोगे तो फिर हमारा 1 जून का डेटा निकल के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, इसी के ब्याह में सिंपली प्रोसीड होते हैं। वही बात कर लें कि यहाँ पे जो भी डेटा है उसका हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर ट्रेड को परफॉर्म करना है, तो वहां पे हमेशा डेफिनेटली जो है वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ऊपर की क्लोजिंग कंपलसरी है। उसके बाद ही जो है वहां पे प्रॉपर जो है रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिवर्सल की बात हो रही है, तो एसएल भी आपका क्या होगा कि जो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसेंट स्विंग लो या रिसेंट स्विंग हाई होगा, उसी के भी आप में अपना तो जैसे कि अगर हम लोग अपसाइड की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा रिसेंट स्विंग हाई होता है वहां तक एक बार आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर सेफली पर कंसिडर करो 400-500 पॉइंट अगर आपको मिल गया, आप वहां पर भी बुक कर सकते हो सेफली। अगर बड़े टारगेट की तरफ आप नहीं जा सकते हो, तो छोटे टारगेट के लिए आप वहां पे 400-500 पॉइंट का रैली भी कम नहीं होता है, एनफ होता है, मोर देन एनफ होता है, तो वहां पर भी आप बुक कर सकते हो। नेवरदलेस वो जाने को 1000, 1200, 1500 पॉइंट चला जाए, बट आप वहां पे कैप्चर कैसे करोगे, उतने पॉइंट कितने लोग होल्ड कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा सेफली ये होता है कि आज पर अभी कंफर्ट जितना आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने बड़े पॉइंट्स के लिए जाना है, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिर एसएल भी आपको बड़ा देखना पड़ सकता है कभी। इसी के लिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना, उसी के बिहाफ में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी बात कर ले यहाँ पे, जैसे कि ये तो हो गई 5th। अभी आप देखो ध्यान से 5th मई का जो हमारा डेटा था, इसका क्लोजिंग लो कितना है 24,400.65। इसके नीचे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ने क्लोज कर दिया, दैट इज 24,379.6। तो सिंपली हमारे यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो गई। एंड आप देखो ध्यान से, इसके बाद मार्केट ने 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कितने बड़ा फॉल दिखा है। अगर इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करें, तो यहाँ से जो है ऑलमोस्ट नेवरदलेस 458 पॉइंट के आसपास का फॉल मिला है, 458 पॉइंट। अभी यहाँ पे आपने अगर 300 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया, तो इस एटीएम के प्राइस पे 300 पॉइंट थोड़ा सा बिंदा में नहीं जाते हो, तो ऑब्वियस बात है डेल्टा आपको बेटर मिलेगा।
बट अगर एटीएम भी कंसिडर किया जाए 450 पॉइंट के फॉल में 300 पॉइंट में कम से कम 200 पॉइंट तो आपका आसानी से डेल्टा का 150 पॉइंट तो मिल ही जाएगा कम से कम। 150 पॉइंट ही मिलेगा आपको निफ्टी का एक लॉट, मतलब सिंपली 10,000 रुपए का गेन है, तो मोर देन एनफ है। उसी के बाद हम लोग एक और डेट चेक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज हमारा 19th ऑफ मई। तो 19th मई को भी आप चेक करके देख सकते हो, वहां पर भी डेटा थोड़ा सा मेक और ब्रेक टाइप का ही था। 19th में ये रहा, इस कैंडल की बात हो रही है 19 मई का डेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 19 मई के डेटा के बाद इसका लो जैसे ही ब्रीच हुआ, एक शार्प करेक्शन एंड अच्छा खासा फॉर्मूला 24,916 का लो था, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 3 दिनों में 24,462 का लो मिला है। मतलब सिंपली यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट का बड़ा फॉल मिला। अभी ये सभी बात हो गई, एंड इसके बाद एक और सेशन हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा मार्केट का जो रिसेंट यहाँ पे एक रिवर्सल था, दैट इज अबाउट 19th ऑफ जून। ना तो 19 जून का भी डेटा था जो रिसेंटली भी लास्ट मंथ में ही गया है। तो आप वहां पर भी देख सकते हो कि वहां पर भी हमें किस तरह का रैली देखने को मिला था। 19 जून की बात हो रही है, तो 19 जून का ये रहा कैंडल। आप देखो कितने परफेक्टली तरीके से मार्केट ने बॉटम को कैप्चर किया, एंड वहां से कितनी बड़ी रैली मिली। देखो आप ध्यान से, 19 जून इसका हाई कितना है 24,863। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रीच कर दिया, क्लोज कहाँ के 25,112। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी एंट्री की है 25,112 से, तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मार्केट ने कितने पॉइंट्स का मोमेंटम दिखाया है। 3 से 4 दिन में आपको ऑलमोस्ट जो है 550 पॉइंट का रैली मिला है। कितने दिनों में? 1 2 3 4 5 5 दिनों में 500 पॉइंट के आसपास का रैली है। इसमें आप अगर यहाँ पे 300 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपको 150 पॉइंट का प्रीमियम तो मिल ही जाएगा, एंड 150 पॉइंट में सिंपली निफ्टी में 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। हमने यहाँ पे 100% रैली की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% रैली की बात हो रही है। उसमें भी आपको आसानी से 8 से 10,000 रुपए का गेन देखने को मिल रहा है पोजिशनली। ये सही बात होगी कि मार्केट में जो फिलहाल अभी तक का ट्रेंड कैसा था। अभी ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के लिए इंपॉर्टेंट डेट इसके लिए है कि अब जो हमारा नेक्स्ट रिवर्सल डेट है वो हमारा 19th ऑफ जुलाई। हो सकता है कि मार्केट जो है, अब यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट इसके लिए रहेगा क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा कब है? दैट इज 21 ऑफ जुलाई को। 21 जुलाई का जो डेट होगा वो हमारे लिए अगेन क्रूशियल रहेगा। यस, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो ट्रेड करेगा, हो सकता है कि ये दिन परफॉर्म ना करे, पॉसिबिलिटी है हमेशा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वर्क करेगा। तो अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई एंड लो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड इसके बाद वो जिस पे साइड जहां भी मोमेंटम मिले, यस, डेली क्लोजिंग होनी चाहिए हमेशा, अपसाइड और आइदर डाउनसाइड। उसके ब्याह में जैसा भी रैली मिलेगा फिर वहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो भी कमिंग सेशन का डेटा आने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड वहां से हो सकता है कि मार्केट 21 जून को अगेन बॉटम का फॉर्मेशन कर दे, एंड उसके बाद उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो हो सकता है अगेन मार्केट अपने जो रिसेंट हाई था वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर है कि 19 अब जो मार्केट की ओपनिंग होगी वहां पे क्या है, मार्केट थोड़ा सा बड़े बड़े जो हमारा स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 मेजर पिलर्स है जिनका रिजल्ट भी वीकेंड में है, एंड इस रिजल्ट के ब्याह पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट कर जाए 21 जून को, 21 जुलाई को जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, एंड वहां से मार्केट बॉटम आउट होने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए चला जाए, या मार्केट ये भी हो सकता है कि इस लेवल को ब्रीच कर दे एंड यहाँ से डाउनसाइड की रैली स्टार्ट हो जाए। पॉसिबिलिटी दोनों है, बट जहां तक एज पर माय एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि मार्केट एक बार 21 जून को बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है। यस, 100% करेक्ट कोई नहीं हो सकता है, हो सकता है कि मेरा भी एनालिसिस गलत हो जाए, बट जहां तक पॉसिबिलिटी हाई इसके लिए लग रही है क्योंकि मेजर इंडेक्स के जो मेजर स्टॉक्स उनके रिजल्ट भी आउट होने वाला है वीकेंड में, एंड वहां पे गैंड का इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा कन्फ्लुएंस कर रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ मार्केट का बॉटम आउट होने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद मार्केट ने फिर किस तरह का रैली देगा वो हम लोग कमिंग सेशन में प्लान करके एक बार देख सकते हैं। इस बात करने के अभी ये इंपॉर्टेंट जो है जो गैंड एक्सेल की बात करें तो भी कहाँ मिलेगा, काफी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके अगर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो इस एक्सेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। आई होप फ्रेंड आपको ये एनालिसिस काफी अच्छी लगी होगी, एंड कमिंग सेशन में इस तरह की डेट्स एंड डाटा इंपॉर्टेंट जो है कमिंग सेशन में इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।